सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को कुछ खास तरह की स्कीम्स से जोड़ा जाता है, कुछ योजनाओं से उन्हें जोड़ा जाता है, जबकि उन योजनाओं का लाभ प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे नहीं उठा पाते। ऐसी ही योजनाओं का लाभ निजी विद्यालयों को दिलवाने के लिए, निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को दिलवाने के लिए स्कूल शिक्षा परिवार ने ये बीड़ा उठाया है। दरअसल स्कूल शिक्षा परिवार आगामी 7 अक्टूबर को जयपुर में एक बाल संसद का आयोजन कर रहा है। ये बाल संसद इसलिए की जा रही है ताकि निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को भी वो सारी योजनाओं का लाभ मिल सके जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को मिले। दरअसल अच्छी परसेंटेज बनाने वाले बच्चे किसी भी स्कूल के हो सकते हैं, वो सरकारी स्कूल के भी हो सकते हैं, प्राइवेट स्कूल के भी हो सकते हैं। तो इस आधार पर भेद क्यों किया जाए, यही कहना है स्कूल शिक्षा परिवार। अभी कुछ दिन पहले आगरा रोड जयपुर में हुई एक मीटिंग में आए स्कूल शिक्षा परिवार के प्रतिनिधि श्रवण बोरा जी ने ये बात कही। बोरा जी का कहना था दरअसल कि बच्चों को उनका हक मिलना चाहिए, और उन्होंने बताया कि कम से कम 30 से 32 ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे नहीं उठा पाते। स्कूल शिक्षा परिवार बाल संसद के माध्यम से राज्य सरकार को यह सीधा सीधा मैसेज देना चाहती है कि निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे भी इन योजनाओं के हकदार हैं, और वास्तव में ऐसा होना भी चाहिए कि बच्चे चाहे सरकारी स्कूलों में पढ़े चाहे प्राइवेट स्कूल्स में, उन्हें योजनाओं का लाभ समांतर रूप से मिलना चाहिए। क्योंकि स्कूल्स की बात नहीं करते हुए अगर दूसरी बात करें तो एक और राज्य सरकार जो योजनाएं ला रही है या जो योजनाएं राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं, उनके सारे फायदे सभी लोगों को मिलते हैं। उनमें कोई भेद नहीं किया जाता कि कौन सरकारी स्कूल से पढ़ा है, कौन प्राइवेट स्कूल से पढ़ा है। लेकिन स्कूलों में वर्तमान में अध्ययनरत बच्चों के साथ ये भेदभाव अस्वीकार्य है। बोरा जी ने जो बातें कही ये उन्हीं के मुंह से सुन लेते हैं, आइए देखते हैं। संविधान के अंदर SC, ST, OBC के आधार पर आरक्षण है, और उन आरक्षित विद्यार्थियों को सरकारों की तरफ से विभिन्न प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाता है, विभिन्न प्रकार की बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है। लेकिन संविधान में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों पर भी किसी प्रकार का भेदभाव। यानी सरकारी बच्चों को, यानी अभिभावक के पैसे से, जनता के पैसे से सरकारी स्कूलों में जो पढ़ने वाले बच्चे, हालांकि हमारा कहना यह है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी हमारे हैं, लेकिन अगर जनता के टैक्स से अगर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे को अगर सुविधाएं मिलती है, छात्रवृत्तियां मिलती है, तो हमारा यह है कि हमारे प्राइवेट निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी छात्रवृत्तियां मिलना बहुत अनिवार्य है। और इन चीजों को लेकर के, जैसे जो छात्रवृत्ति मिलती है उसके अंदर जैसे लैपटॉप है, स्कूटी है, साइकिल है, राष्ट्रीय योजना है, और भी दुनिया भर के इंस्पायर अवार्ड वगैरह इस प्रकार की जो योजनाएं हैं, तो सरकारी स्कूलों को बच्चों को तो मिलती है, अच्छी बात है, मिलनी भी चाहिए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि गैर सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भी उसी प्रकार की 27 प्रकार की जो छात्रवृत्तियां जो सरकार देती है, इन बच्चों को भी मिलनी चाहिए। इन सब बातों को लेकर के आने वाले 7 अक्टूबर को विद्याधर नगर के अंदर हम पूरे राजस्थान से लगभग 50,000 बच्चे और लगभग 30,000 अभिभावक और कर्मचारियों को इकट्ठा करके, और मीडिया को, क्या रिटायर्ड जज साहब को, या शिक्षाविद को, और अन्य जो गणमान्य व्यक्ति है, तो बाल आयोग को, इनको सबको बुला करके अवगत कराएंगे कि अगर संविधान के अंदर इस प्रकार का लिखा हुआ है कि सरकारी और गैर सरकारी बच्चों के अंदर भेद किया जाए तो वो भेद हो, और अगर संविधान में अगर नहीं लिखा हुआ है तो जो सुविधाएं सरकारी बच्चे को मिलती है वही सुविधाएं प्राइवेट और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी मिलनी चाहिए। इसको लेकर के और पूरे राजस्थान के अंदर हम भ्रमण कर रहे हैं, और सब लोगों का कहना यही है कि हम जितनी ज्यादा, यानी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चों को वहाँ पर विद्याधर नगर का
स्टेडियम के अंदर उनको इकट्ठा करेंगे और उनकी बच्चों की जो मांग है पुरजोर तरीके से उनके सामने रखेंगे। श्रवण बोरा, प्रदेश महासचिव, स्कूल शिक्षा परिवार, जयपुर, राजस्थान।